नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पौरुष। आप देख रहे हैं मिस्टर फोन हिंदी। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वक्त भारत में 15 से 20 हज़ार के प्राइस रेंज में काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन 25 से 30 हज़ार का जो प्राइस ब्रैकेट है उसमें भी अब कंपनीज काफ़ी सारे फ़ोन्स लॉन्च कर रही है। ऑलमोस्ट हर महीने आपको नए फ़ोन्स देखने को मिल रहे हैं। आज ऐसा ही एक फ़ोन हमारे पास है और वो है Oppo Reno 3 Pro। ये आज ही भारत में लॉन्च हुआ है इसी प्राइस रेंज में। इसका एग्जैक्ट प्राइस और इसकी अवेलेबिलिटी की सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस फोन की एक क्विक अनबॉक्सिंग। वैसे काफी इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग होने वाली, क्योंकि काफी अच्छा रिव्यूज पैकेज मिला था हमें। खैर, अनबॉक्सिंग करेंगे हम और आपको एक फर्स्ट इंप्रेशन देंगे, फर्स्ट हैंड्स ऑन रिव्यू हम आपको देने वाले हैं। फुल रिव्यू बहुत जल्दी आएगा हमारे चैनल पर और काफी सारे कंपैरिजंस भी हम लेकर आएंगे। स्टे ट्यून फॉर दैट, जिसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब वाला रेड बटन दबाइए, बेल आइकन पर टैप करिए और शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। बात करते हैं Oppo Reno 3 Pro के बारे में। बात करें हम डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो यहां पे इस फोन में आपको प्योर ग्लास बैक देखने को नहीं मिलती है। ये एक ग्लास्टिक डिजाइन है, यानी कि ग्लास और प्लास्टिक का मिक्सचर दिया गया है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहां पे हमें एक प्योर ग्लास डिजाइन देखने को मिलेगा, या क्या पता Realme X50 Pro की तरह में कोई मैट फिनिश देखने को मिलती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ एक ग्लास्टिक डिजाइन दिया गया है। इसके कुछ फायदे भी हैं कि ये फोन आसानी से स्क्रैच नहीं होगा। अगर ये फोन एक आध बार कभी गिर गया आपके हाथ से तो डैमेज जल्दी नहीं होने वाला। हाँ, स्मजेस काफी जल्दी आ जाते हैं इस फोन पर, लेकिन उसके लिए आपको कंपनी एक केस प्रोवाइड कर रही है इन द बॉक्स। खैर, ये जो कलर हमारे पास है ये काफी बढ़िया कलर हमें लगा। एक ग्रेडियंट फिनिश यहाँ पे आपको देखने को मिलती है जो काफी मजेदार दिखती है। और फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो यहाँ पीछे तो खैर आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल ही रहा है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। नीचे की तरफ आपको मिल रहा है USB Type-C पोर्ट, एक स्पीकर ग्रिल मिल रही है आपको। ये सिंगल स्पीकर है, मोनो स्पीकर है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर सेटअप देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और यहां पे आपको मिल रहा है हेडफोन जैक और बॉक्स में आपको ईयरफोन्स भी मिल रहे हैं। ये काफी अच्छी बात है। अगर फ्रंट की तरफ हम देखें तो यहां पे आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है और यहां पे आपको मिलती है डुअल पंच होल सेल्फी नॉच, जिसमें 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। मतलब अभी तक ऐसे कैमराज हम रेयर सेटअप के लिए देखते थे, लेकिन यहाँ पे आपको 44 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। 44 + 2 मेगापिक्सल का डुअल सेल्फी कैमरा मिल जाता है इस पंच होल डिज़ाइन के साथ। और यहाँ राइट साइड की तरफ आपको मिल जाता है पावर बटन, लेफ्ट साइड की तरफ आपको मिलते हैं वॉल्यूम रॉकर्स। बटन्स काफ़ी टैक्टाइल हैं, ये ईजी टू यूज़ हैं। और आपको लेफ्ट साइड की तरफ सिम ट्रे भी मिल जाती है। और इस फोन में आपको एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है स्टोरेज एक्सपेंशन के लिए। एंड ऑफ कोर्स ये फोन डुअल 4G डुअल VoLTE के साथ आता है और वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग का फीचर भी आपको मिल जाएगा इस फोन में। तो अगर हम डिजाइन के बारे में बात करें, फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करें, तो हमें इस फोन से किसी भी तरह की शिकायत अभी तक नहीं है। और ये फोन एक अच्छी बात यह है कि काफी अर्गोनॉमिक है, सिंगल हैंडेड यूसेज के लिए भी काफी बढ़िया है। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। अब आपको यहाँ पे 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले नहीं मिल रही है। दिस इज अ नॉर्मल 60 हर्ट्ज डिस्प्ले। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 120 तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले अगर मिल जाता तो कमाल की बात होती।
होती। खैर यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले तो नहीं मिल रहा है, लेकिन सुपर एमोलेड पैनल है तो आपको कलर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। 6.4 इंचेस साइज है इस डिस्प्ले का और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, और इस फोन में आपको वाइड वाई L1 का सर्टिफिकेशन भी मिल रहा है। फिलहाल आप नेटफ्लिक्स पर HD कंटेंट नहीं देख सकते, लेकिन कंपनी का कहना है कि जब ये फोन कंज्यूमर्स के हाथ में आएगा तब उनको ये फीचर मिल जाएगा, यानी कि तब आप नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस पर अपने फेवरेट कंटेंट को HD में स्ट्रीम कर पाएंगे। डिस्प्ले से अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और फेस अनलॉक का फीचर भी आपको मिल जाता है। खैर डिस्प्ले से हमें अभी तक कोई शिकायत नहीं है। दोस्तों एक चीज यहाँ पे हम मेंशन करना चाहेंगे कि ये जो नॉच यहाँ पे दी गई है डुअल पंच होल सेल्फी कैमरा का जो सेटअप है, ये इसका साइज उतना ही है जितना हमें Realme X50 Pro पर देखने को मिलता है। अगर आप अपने सामने इस वक्त स्क्रीन पे देखें तो आपको एक शॉट दिख रहा है जिसमें X50 Pro और Reno 3 Pro दोनों को हमने साइड बाय साइड रखा है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नॉच के साइजेस हैं वो ज़्यादा उनमें डिफरेंस कोई है नहीं। ऐसा नहीं है कि Reno 3 Pro में आपको बड़ी नॉच देखने को मिलती है या फिर X50 Pro में भी आपको बड़ी नॉच देखने को मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस नॉच का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और आपको कुछ बढ़िया लाइटिंग इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं जब आप फ़ोन अनलॉक करेंगे, तो ये भी एक अच्छा एड ऑन फीचर है यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek का नया Helio P95 प्रोसेसर। ये प्रोसेसर आता है MediaTek Helio G90T और P90 के बीच में। ये चिपसेट P90 का सक्सेसर है, और यहाँ पे आपको 8 GB की रैम मिल रही है और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल रही है, और जैसा कि हमने आपको बताया आप स्टोरेज को एक्सपैंड कर सकते हैं, माइक्रो SD कार्ड के जरिए डेडिकेटेड स्लॉट आपको मिल जाएगा। अभी तक हमें रेगुलर डे टू डे यूसेज में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई है, मक्खन चल रहा है फ़ोन, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हम गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको गेमिंग के मामले में उतनी बढ़िया ग्राफिक परफॉर्मेंस और एक हाईएस्ट फ्रेम रेट का गेम प्ले आपको यहाँ नहीं मिलेगा। Helio P95 में उस लेवल का सपोर्ट नहीं है जैसा कि आपको G90T में देखने को मिलता है। तो यहाँ ओवरऑल यहाँ हम यही कह सकते हैं कि फिलहाल अभी हमें रेगुलर यूसेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, लेकिन हाँ गेमिंग के लिए आई डोंट थिंक ये फ़ोन सूटेबल है। बाकी हम आपको अपने फुल रिव्यू में बताएंगे कि किस तरह के ओवरऑल परफॉर्मेंस है और क्या है हमारा वर्डिक्ट, बट एज ऑफ नाउ परफॉर्मेंस रेगुलर डे टू डे यूसेज के लिए ठीक है, बढ़िया है, और गेमिंग उतनी अच्छी नहीं है। दोस्तों अगर सॉफ्टवेयर की हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे आपको कलर OS 7 मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स बेस्ड ऑन Android 10, ये काफ़ी अच्छी बात है। और कलर OS के सारे फीचर्स के बारे में हमने हमारी एक पिछली वीडियो में बताया है, ये रहा उसका लिंक, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। कलर OS जैसा कि हमने पहले भी बताया है काफ़ी इंप्रूव हुआ है कंपेयर टू कलर OS 6, और आपको काफ़ी अच्छे कस्टमाइजेशन फीचर्स भी मिल जाते हैं विद कलर OS। आप आइकन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको ज़बरदस्त वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, आप कई सारी और चीज़ें भी कर सकते हैं, एम्बियंट लाइटिंग इफेक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। जो लॉक स्क्रीन डिस्प्ले है उसको आप स्क्रीन ऑफ डिस्प्ले सेटिंग्स हैं उनको भी आप ट्वीक कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो कलर OS 7 से तो खैर हमें कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों अगर हम बात करें बैटरी लाइफ के बारे में तो यहाँ पे आपको 4025 mAh की बैटरी मिलती है और 30 वॉट का चार्जर मिलता है आपको इन द बॉक्स। कंपनी का कहना है कि ये फोन सिर्फ आधे घंटे में 50% फुल चार्ज हो जाता है। वेल अभी हमने इस क्लेम को पूरी तरीके से टेस्ट नहीं किया है, लेकिन हाँ ये हम जरूर कहेंगे कि अभी तक हमें डिसेंट बैटरी लाइफ मिल रही है। एक दिन का आराम से हमें बैकअप अभी फिलहाल मिल रहा है। लंबे समय यूज करने के बाद किस तरह की बैटरी परफॉर्मेंस होती है और क्या चार्जिंग परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, ये हम आपको बताएंगे हमारे फुल रिव्यू में। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो यहाँ पे आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है। ये जो 64 मेगापिक्सल का सेंसर है, कंपनी का कहना है कि ये 108 मेगापिक्सल की फोटोज क्लिक कर सकता है। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने काफी सारे सॉफ्टवेयर ट्रिक्स और इंटरपोलेशन को यूज किया है, जिसकी मदद से जो 64 मेगापिक्सल का सेंसर है वो इमेज का साइज बड़ा करके उसमें डिटेल्स ऐड करके 108 मेगापिक्सल तक खींच देता है। और इस वक्त आपके सामने कुछ कैमरा सैंपल्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। इन डेप्थ कैमरा के बारे में हम आपको बताएंगे हमारे फुल रिव्यू में, बट एज ऑफ नाउ जो 108 मेगापिक्सल की फोटोज हैं वो ठीक ठाक दिखाई देती हैं। ऐसा कोई बहुत ही जबरदस्त फोटोज हमें यहाँ देखने को नहीं मिलती हैं। और यहाँ पे आपको कई सारे और सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। काफी वर्सेटाइल कैमरा सेटअप है ये। और दोस्तों अगर हम यहाँ 44 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा की बात करें तो यहाँ पे हमें काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को
को मिलते हैं। आप अपने स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं कुछ कैमरा सैंपल्स, सेल्फी कैमरा सैंपल्स, और आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया डिटेल्ड सेल्फीज हमें यहाँ देखने को मिलती है। कलर्स भी काफ़ी अच्छे निकल कर आते हैं, स्किन टोन्स काफ़ी अच्छी आती हैं। तो सेल्फीज के मामले में फिलहाल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है इस फोन के साथ। तो दैट्स इट गाइस, ये था हमारा एक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो जहां पे हमने आपको दिया एक फर्स्ट लुक और हैंड्स ऑन रिव्यू Oppo Reno 3 Pro का। और इस फोन का रिव्यू हम जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे, और कोई एक ऐसा पर्टिकुलर फोन जिसके साथ आप इस फोन का कंपैरिजन देखना चाहेंगे, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आपको कैसा लगा ये फोन, अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है शेयर करें, और मिस्टर फोन हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्दी हम चढ़ाई कर रहे हैं 1 लाख सब्सक्राइबर्स की तरफ, तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।